कर्मचारी आयोग के गठन का फैसला किया है और इसको लेकर विभाग को निर्देश भी जारी कर दिया गया है। ये आयोग सफाई कर्मचारियों के अधिकारों, उनके हितों की सुरक्षा, कल्याण, पुनर्वास और सामाजिक उत्थान के साथ ही उनकी शिकायतों का निवारण भी सुनिश्चित करेगा, जिससे लाखों सफाई कर्मचारियों को फायदा होगा। इस आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 5 सदस्य होंगे, जिनमें एक महिला या ट्रांसजेंडर को भी शामिल किया जाएगा। सीएम नीतीश कुमार ने इस बड़े फैसले की जानकारी खुद सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर दी है। बिहार के लाखों सफाई कर्मचारियों के लिए एक बड़ी और महत्वपूर्ण खबर है। बिहार सरकार ने उनके हित में फैसला लेते हुए राज्य स्तर पर बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के गठन का फैसला लिया है। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पोस्ट एक्स के माध्यम से इसकी घोषणा की है। सफाई कर्मचारियों के अधिकारों, उनके हितों की सुरक्षा, कल्याण, पुनर्वास, सामाजिक उत्थान और उनके शिकायतों के निवारण और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की निगरानी सुनिश्चित करने के लिए बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के गठन का फैसला लिया गया है। ये जो आयोग होगा वह सरकार को सफाई कर्मचारियों से संबंधित सुझाव, उनके अधिकारियों की सुरक्षा के संबंध में सरकार को परामर्श देना, सफाई कार्यों में लगे लोगों से संबंधित कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा कर उसे लागू करवाने के लिए समुचित कार्रवाई करेगा। बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग में एक अध्यक्ष का पद होगा, एक उपाध्यक्ष का पद होगा और इसके 5 सदस्य होंगे। इन 5 सदस्यों में एक महिला या ट्रांसजेंडर को भी रखा जाएगा। यह आयोग राज्य में सफाई कार्यों से जुड़े समाज के वंचित वर्ग के लोगों को मुख्य धारा में जोड़ने और उनके सामाजिक एवं आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी सौगात सफाई कर्मचारियों के लिए, और सरकार जो है वो लगातार इस तरह के जो फैसले हैं वो ले रही है और कैबिनेट के माध्यम से इसको स्वीकृत भी कराया जा रहा है। तो एक बार फिर से सरकार का बड़ा फैसला लगातार कभी युवाओं के लिए, कभी महिलाओं के लिए और अब एक बड़े कह सकते हैं कि बड़े तबके के लिए, लाखों सफाई कर्मचारी हैं बिहार में और उनके हित में सरकार द्वारा उठाया गया यह बड़ा और कारगर कदम माना जा रहा है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के गठन की घोषणा कर दी है, जिसका एनडीए नेताओं ने स्वागत किया है। वहीं महागठबंधन के नेताओं ने तंज कसा है। बिहार में सफाई कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा एवं उनकी अन्य कल्याणकारी योजनाओं के लिए राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के गठन की घोषणा कमजोर वर्ग के कल्याण के लिए ऐतिहासिक कदम है। इस उपेक्षित समाज के लिए पूर्व की सरकार ने कुछ नहीं किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने आयोग के गठन का प्रभावकारी निर्णय किया है। समाज के जो वैसा तबका जो अपने जीवन की चुनौतियों से जूझता है लेकिन सामाजिक हित में काम करते हैं, वैसे लोगों की समस्याओं के प्रति माननीय नीतीश कुमार जी ने बोर्ड बनाने का फैसला लिया, उनके शिकायतों के निवारण का फैसला लिया। यह सचमुच डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जैसे जननायक के सपनों को पूरा करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। आप किसी के आरक्षण व्यवस्था में हकमारी करेंगे तो उनके परिवार के साथ न्याय कैसे होगा, उनके लोगों के साथ न्याय कैसे होगा। एक तरफ आप आरक्षण में कटौती करते हैं, दूसरी ओर सफाई आयोग बनाने की घोषणा करते हैं। दोहरी नीतियों के साथ बिहार में सरकार चल रही है और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि ये तेजस्वी जी के द्वारा जिन जिन बातों की घोषणा की गई थी और जो जो कार्य किए जाने का उन्होंने संकल्प लिया था, आजकल नीतीश जी नहीं बोलते हैं, उनका सोशल मीडिया बोलता है। कभी पत्रकार की चिंता व्यक्त करते हैं, कभी सफाई कर्मचारी की चिंता व्यक्त करते हैं। अब सफाई कर्मचारी आयोग बनाएंगे नीतीश कुमार जी, यही बात एक बार मंच से तो बोलिए कि 20 साल के बाद आपको ये सब याद क्यों आ रहा है? क्योंकि आपके चल चलंती का बेरा है। बिहार में सफाई कर्मचारियों के लिए आयोग का गठन एक प्रशासनिक निर्णय मात्र नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय की दिशा में नीतीश कुमार जी के द्वारा उठाया गया एक ऐतिहासिक कदम है। दशकों से उपेक्षित यह समाज आज नीतीश कुमार जी के इस निर्णय से प्रशासनिक प्रक्रिया में भागीदार बनकर
खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। और देखिए, इस चुनावी साल में नीतीश कुमार के बड़े फैसले क्या क्या हुए उस पर भी एक नजर डालना जरूरी है। तो देखिए, 5 साल का जो एक रोड मैप तैयार किया गया, 5 साल में यह कहा जा रहा है कि 1 करोड़ नौकरी रोजगार का लक्ष्य सरकार ने रखा है, जिसे 2025-30 में पूरा करना है। कर्पूरी ठाकुर के नाम पर कौशल विकास विश्वविद्यालय होगा। इसके साथ सामाजिक सुरक्षा कोषांग के तहत पेंशन करीब तिगुना किया गया। 400 रुपए की जगह अब 1100 रुपए मासिक पेंशन ये दिए जा रहे हैं। इसके साथ साथ देखिए, 5 साल में 1 करोड़ नौकरी रोजगार का लक्ष्य, कौशल विकास विश्वविद्यालय का ऐलान भी इन बड़े फैसलों में से। कर्पूरी ठाकुर के नाम पर विश्वविद्यालय होगा जो काम करेगा। इसके साथ सामाजिक सुरक्षा कोषांग के तहत जो पेंशन है उसे भी सरकार ने बढ़ाया। बिहार युवा आयोग के गठन का भी फैसला लिया गया। तो ये चुनावी साल में बड़े फैसले हुए। इसके साथ 8000 पंचायतों में मैरिज हॉल की घोषणा की गई। बिहार की महिलाओं के लिए डोमिसाइल लागू करने का फैसला, जहां सरकारी नौकरी में महिलाओं को 35% आरक्षण मिलेगा। इंटर्नशिप के लिए युवाओं को 6000 रुपए प्रति महीना सरकार की तरफ से दिया जाएगा। तो चुनावी साल में ये बड़े फैसले, और जाहिर सी बात है कि ये बड़े फैसले सीधे लोगों को लाभ पहुंचा रहे हैं और पहुंचाने वाले हैं। बढ़ेंगे आगे। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पूरे दमखम के साथ तैयारियों में जुटी हुई है। पार्टी ने महिला वोटरों को साधने के लिए बिहार में 250 से अधिक महिला विस्तारकों को उतार दिया है। यह महिला विस्तारक चयनित विधानसभा क्षेत्र में डबल इंजन सरकार की उपलब्धियां बताने के अलावा महिला वोटरों को पार्टी और एनडीए गठबंधन से जोड़ेंगी। यह पहला मौका है जब पार्टी ने इतने बड़े पैमाने पर महिला वोटरों को आकर्षित करने के लिए यह कदम उठाया है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने पूरी तरीके से कमर कस ली है और पार्टी की तरफ से नित नई लगातार रणनीति बनाई जा रही है कि कैसे 2025 के चुनाव में अधिक से अधिक सीटों पर जीत हासिल की जा सके। इसी के तहत 125 विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा की 260 प्रवासी महिला विस्तारकों को उतारा गया है। इसमें 5 प्रांतों से आई पार्टी की हार्डकोर नेत्रियां पहले चरण में 2 अगस्त तक आगामी 2 महीने की कार्य योजना पर स्थानीय महिला कार्यकर्ताओं के साथ आधी आबादी संपर्क अभियान को लेकर रोड मैप तैयार करेंगी। बिहार भाजपा के इतिहास में यह पहला मौका है जब इतनी बड़ी संख्या में पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने प्रवासी महिला विस्तारकों को लगाया है। भाजपा की ओर से चिन्हित विधानसभा क्षेत्रों में पहुंची महिला विस्तारकों में उत्तर प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, झारखंड, महाराष्ट्र के विस्तारक हैं। पार्टी की ओर से प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र का दायित्व 2-2 विस्तारकों को दिया गया है। इसके अतिरिक्त 10 नेत्रियों को मॉनिटरिंग में भी लगाया गया है। पहले चरण में 7 दिवसीय प्रवास के क्रम में प्रथम दिन विधानसभा क्षेत्र में विधायक, पूर्व विधायक एवं विधानसभा चुनाव लड़े हुए प्रत्याशियों के साथ बैठक का कार्यक्रम दिया गया। इसमें भाजपा के विधानसभा संयोजक, पार्टी मंडल अध्यक्ष, विधानसभा के पालक एवं विधानसभा क्षेत्र के एक सक्रिय महिला पदाधिकारी को भी आमंत्रित किया गया है। दूसरे चरण में जीविका बहनों के साथ बैठक होगी। इसके साथ ही त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों से भी संपर्क करना है। इसमें जीते हुए एवं चुनाव जीते हुए जो प्रत्याशी हैं लड़े हुए, उनके साथ बैठक कर उन्हें आमंत्रित करने का टास्क दिया गया है। इसके अलावा बुद्धिजीवी महिला संपर्क जैसे डॉक्टर, अधिवक्ता, शिक्षिका, समाजसेवी, महिला उद्यमी, इसके अलावा आंगनबाड़ी, शिव चर्चा बहनों से बैठक करने का दायित्व भी दिया गया है। तो निश्चित तौर पर एक कह सकते हैं कि बड़ी पहल है ये बिहार भाजपा की, और इससे कहीं ना कहीं जो महिला वोटर हैं, जो विधानसभा चुनाव के दौरान एक अहम रोल अदा करेंगी, उनको पार्टी की तरफ कैसे उन्मुख करना है, पार्टी से कैसे जुड़ना है, इसको लेकर तमाम तरह की जो रणनीति है वो बनाई गई है। और देखना होगा ये जो कवायद है वो ये आने वाले दिनों में लगातार चलती रहेगी, और इसका फ़ायदा कहीं ना कहीं बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिलेगा। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और